दोस्तों नमस्कार। जब से विपक्षी दलों ने अपना अलायंस बनाया है इंडिया अलायंस के नाम से, तब से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़ एंकर्स हैं, वो इस अलायंस के पीछे पड़े हैं। शुरू से इसको देश के सामने, लोगों के सामने ये पेश करने की कोशिश करते हैं कि ये अलायंस कमज़ोर है। मोदी जी ने खुद इस अलायंस को लेकर के न जाने क्या क्या नारा दिया था, वो सबको पता है। और ये जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं या जो पत्रकार हैं, तथाकथित पत्रकार कहलाने के लायक तो ये नहीं है, बट तथाकथित जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, ये अक्सर जो विपक्षी दल के नेता हैं उनसे कहीं भी सवाल पूछ देते हैं कि भाई इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का क्या हो रहा है ना, ये नाराज चल रहे हैं, उसने ऐसे बयान दे दिया, इसको लेकर आपका क्या कहना है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है। लेकिन यही गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो कभी मोदी से, कभी अमित शाह से या बीजेपी के कभी किसी भी नेता से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि जो एनडीए अलायंस है, जो बीजेपी का अलायंस है, उसके अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के क्या चल रहा है, क्या फार्मूला अपनाया जा रहा है, नहीं पूछते हैं। बड़ी मुश्किल से रात भर तकरीबन जो सूचना मिली उसके अनुसार तकरीबन 2:30-3 बजे रात तक दिल्ली के अंदर बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे और भी कुछ बीजेपी के जो लीडर्स है वो थे। हालांकि ये जो मीटिंग हुई थी वो सीट शेयरिंग को लेकर के नहीं हुई थी। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कैंडिडेट्स का नाम सेलेक्ट करने को लेकर के था। लेकिन कुछ चीज़ें निकल कर के सामने आई है सीट शेयरिंग को लेकर के भी, और उसी को लेकर के हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में बीजेपी जो है वो एक तरीके से साफ़ है, वहाँ पर उसका दाल गलने वाला है नहीं। मुख्य रूप से रह जाता है जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, उत्तर भारत के जो स्टेट्स हैं, वहीं पर बीजेपी का सीट शेयरिंग है। और उसमें से भी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी खुद लड़ना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इनको सीट शेयरिंग करना पड़ेगा, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है ना। तो उन्हीं सब स्टेट्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं, है ना, तो कहते हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर 2 बड़े ही प्रमुख राज्य हैं, एक बिहार है और एक उत्तर प्रदेश है ना। तो इन्हीं 2 स्टेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बिहार की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि करेंट में अभी कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन अभी तत्काल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, एनडीए अलायंस के साथ हैं। नीतीश कुमार के अलावे बिहार में और भी कई पार्टनर्स हैं एनडीए के, है ना। जैसे चिराग पासवान की जो पार्टी है, इनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनकी भी पार्टी एनडीए अलायंस के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं। और मज़ेदार बात यह है कि बिहार में इतने पार्टनर्स हैं बीजेपी के साथ जो खड़े हैं, और अभी तक सोचिए कि 2 मार्च हो गया है, और अगले 10 दिन में, मुझे मुश्किल से 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो नोटिफिकेशन आने वाला है। और इतना महत्वपूर्ण स्टेट है बिहार, और वहाँ पर अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फार्मूला नहीं है। कितना सीट नीतीश को मिलेगा, कितना उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, कितना चिराग पासवान को मिलेगा, कितना मांझी को मिलेगा, कितने सीट पर बीजेपी लड़ेगी, कुछ नहीं पता है। मोटा एक जो खबर निकल करके आया है कि नीतीश कुमार को, जेडीयू को जो है वो 10 या 12 सीट देने की बात चल रही है। उड़ती खबर है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और ये चीज़ें भी एक कहिए कि असंतोष का कारण है। नीतीश कुमार इतने कम सीटों पर नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर ही नीतीश कुमार 17 सीटों पर लड़े थे। तो इस बार 10 से 12 सीटों पर नीतीश कुमार भला कैसे मान सकते हैं। तो बिहार में इनके सीट शेयरिंग को लेकर के, मोदी जी के सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। उससे आगे अगर बढ़े हम थोड़ा यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, जहाँ से कि 80 लोकसभा की सीटें आती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आया है, मतलब कि एक फार्मूला आया है निकल करके, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूपी के अंदर जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनको 6 सीटें दी जाएंगी। ठीक है, आप सोचिए 80 में से 6 सीटें सिर्फ अपने सहयोगियों को बीजेपी देना चाहती है। उनसे राय लिया है नहीं लिया है ये भगवान जाने, लेकिन जो न्यूज़ निकल करके आई है
कि 6 सीटें मिलेगी। और 6 सीटों में क्या क्या होगा, देखिए 2 सीटें जो है अपना दल को मिलेगा, जो 2 सीटें हैं जयंत चौधरी जो कि छोड़ करके आए हैं अभी नए नवेले, उनको 2 सीटें दी जाएगी। इसके अलावा निषाद की पार्टी को 1 सीट और ओपी राजभर की पार्टी को 1 सीट, 2-2 4 और 2 6 सीटें। ये जयंत चौधरी जिनको कि सपा ने, अखिलेश यादव ने 7 सीटों का ऑफर किया था, सोचिए, लेकिन उन 7 सीटों को छोड़ दिए थे और ये बीजेपी में आ गए हैं और अब बीजेपी इनको 2 सीटें देने की बात कह रही है। हालांकि इन लोगों की तरफ से जो अपना दल के लोग हैं, निषाद पार्टी के लोग हैं, है ना, या फिर जयंत चौधरी की तरफ से इस चीज़ पर कोई कुछ आया नहीं है रिएक्शन कि ये लोग किस पर राजी हैं नहीं हैं। लेकिन बीजेपी का ऐसा कहना है कि हम अपने सहयोगियों को 6 सीटें देंगे। क्या होगा भगवान जाने। ये 2 मुख्य राज्य यूपी और बिहार, जहाँ से कि लोकसभा की 80 + 40 यानी 120 सीटें होती हैं और ये चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर इसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। और इन दोनों ही राज्यों के अंदर आप सोचिए, इन दोनों ही राज्यों के अंदर बीजेपी सीट शेयरिंग के मामले में कितनी पीछे है। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया अलायंस को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी सीट शेयरिंग हो चुका है अखिलेश यादव के साथ, और बिहार के अंदर तो सबसे पहले से ही एकदम पक्की वाली मुहर है, वहाँ पर कुछ टस से मस होने वाली कोई बात ही नहीं है। सोचिए, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस आगे है। आपको एक क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि इंडिया अलायंस आगे है, इंडिया अलायंस है, मोदी के अलायंस है। इसके अलावा अगर और एक बहुत ही, अगर हम महाराष्ट्र की भी गिनती कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र, और वहाँ पर जो मोदी जी हैं उनके सहयोगी जो पार्टी के लोग हैं वो 2 हैं बेसिकली। 1-2 शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत करके और उनको धोखा दे करके और मोदी जी के साथ मिल गए थे, ये वाली एकनाथ शिंदे वाली, और दूसरे जो अजीत पवार हैं जो कि शरद पवार के भतीजे हैं। लेकिन ये 2 मुख्य लोग हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन दिनों में क्या सीट शेयरिंग होगा, कितना एकनाथ शिंदे को सीट मिलेगा, कितना अजीत पवार को सीट मिलेगा, कितना बीजेपी को सीट मिलेगा, कुछ नहीं है। मतलब एक सुगबुगाहट तक नहीं है ना, कि क्या हो रहा है। सब नील बट्टा सन्नाटा है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन मोदी मोदी जरूर हो रहा है। 1-2 चीज़ और है, उड़ीसा को लेकर के बात करें। उड़ीसा में भी हालांकि नवीन जो पटनायक हैं वो बीजेपी के साथ हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सीट शेयरिंग कैसा होगा इसको लेकर के कोई फार्मूला नहीं है। उड़ीसा भी टाटा फीस है। और कुछ अगर महत्वपूर्ण राज्यों की मैं बात करूं, हरियाणा जैसे है कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला है, उनके साथ कोई समझौता बीजेपी का नहीं हुआ है ना। और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अकेले जो है वो वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर लड़ेगी। कुछ झारखंड है ना, असम है, वहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है। झारखंड के अंदर आपको पता है किस तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा किया था नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए, है ना। सरकार तो गिरी नहीं, इन्होंने हेमंत सोरेन को बेशक से जेल में डाल दिया है, बिना मुकदमा सिद्ध हुए, बिना दोष सिद्ध हुए ही एक मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाल दिया है। लेकिन उसका खामियाजा इनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो झारखंड की जो पूरी आबादी है, खास करके वहाँ जो ट्राइबल जो आबादी है, वो पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। तो ये जितने तमाम राज्य के हमने नाम गिनाए, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, ये मुख्य राज्य हैं, है ना। अब बाकी जो जैसा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो वहाँ पर तो बहुत मुश्किल है कि किसी भी पार्टी के साथ इनका कोई क्षेत्रीय दल होगा जिनके साथ ये लोग गठबंधन करेंगे, बीजेपी के लोग, है ना। वहाँ पर डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि गठबंधन की संभावना है और गठबंधन होगा, वहाँ पर भी बीजेपी का अभी तक कोई सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं है। एक अपवाद के तौर पर उत्तर प्रदेश को माना जा सकता है, वो भी दोनों पक्ष के सहमति से नहीं हुआ है ना। ये वन साइडेड है कि बोल दिया बीजेपी ने कि हम अपने सहयोगियों को उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें देंगे। उनका क्या राय है अभी तक उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं हुई है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है इंडिया अलायंस की, नरेंद्र मोदी के अलायंस की। दूसरी तरफ इंडिया के अलायंस है ना, अपोजिशन पार्टी के जितने अलायंस है, आप देखिए कि हर राज्य के अंदर उनका एक फार्मूला बन चुका है, घोषणा भी हो चुका
जैसा कि अभी हमने बात किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रणनीति बनाने के मामले में सीट शेयरिंग को लेकर के कि चुनाव कैसे लड़ना है, एक एक सीट पर इंडिया अलायंस फिलहाल एनडीए से कई कदम आगे है, काफ़ी आगे है। जबकि जो मोदी जी की पार्टी है वहाँ पर कुछ है ही नहीं अभी, मतलब एक सुगबुगाहट तक नहीं है कि भैया क्या हो रहा है। ये हालत है अभी एनडीए अलायंस के। लेकिन देश के अंदर जितने भी जो गोदी चैनल्स हैं, जो गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स हैं, वो कभी पलट करके सवाल नहीं पूछते हैं किसी बीजेपी के नेता से इस चीज़ को लेकर के कि आपके पार्टी में, आपके गठबंधन में किस तरीके की सीट शेयरिंग हो रही है। कुछ नहीं पूछते हैं, सब सिर्फ इंडिया अलायंस के पीछे पड़े हैं कि इंडिया अलायंस में ये हो रहा है, इंडिया अलायंस में ये नाराज़ हो गया, वो नाराज़ हो गया, है ना। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि निकल करके बाहर आ रही है धीरे धीरे कि बीजेपी के अंदर जो एक आध दिन के अंदर हो सकता है कि 100 कैंडिडेट्स का नाम ये लोग अनाउंस कर देंगे, है ना। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है और जो मतलब एक होता है ना कि धीरे धीरे चीज़ें निकल करके बाहर आती है और उसमें ये चीज़ कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो सिटिंग एमपीज हैं बीजेपी के, उनके टिकट काट दिए जाएंगे, है ना। मतलब उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसके पीछे जो नरेंद्र मोदी की सोच है, ये अलग अलग जो विधान सभा के चुनाव होते हैं राज्यों में, वहाँ भी ये फार्मूला ये अपनाते हैं कि जो सिटिंग एमएलएस होते हैं उनका टिकट काट देते हैं और इससे लगता है कि जनता बेवकूफ़ बन जाएगी कि भैया ये नए नए लोग हैं, है ना, तो इनसे अब कोई दिक्कत नहीं है और इनको वोट मिल जाएगा। और वही चीज़ यहाँ भी ये करते हुए नज़र आएंगे कि अधिकांश सीटिंग जो एमपीज़ हैं उनकी सीट काट दी जाएगी और नए नए कैंडिडेट्स को सीट दिया जाएगा, उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी कि भैया आपने 10 सालों में क्या काम किया, है ना। लोग सोचेंगे कि उसको तो इस बार टिकट ही नहीं दिया तो उसे कैसा सवाल करना है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो चाल चलेंगे, इसका एक साइड जो कहिए, दूसरा पक्ष इसका ये है कि इससे बीजेपी में भगदड़ भी मच सकती है। बहुत सारे जो सिटिंग एमपीज़ हैं जिनकी एक अपनी पहचान है कह लीजिए, या जिनका पब्लिक में एक पैठ है, पकड़ है, वो नाराज़ भी हो सकते हैं और नाराज़ होंगे तो वो पार्टी छोड़ करके जा भी सकते हैं। इस चीज़ की भी प्रबल संभावना है ना। फिलहाल अगले कुछ मतलब 2-4-5 दिनों के अंदर और तस्वीर साफ़ हो जाएगी कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, एनडीए खेमे में क्या चल रहा है ना। इंडिया अलायंस को तो लेकर के बहुत फड़फड़ा रहे हैं सबको दी मीडिया वाले, लेकिन एनडीए में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जयंत चौधरी इनके साथ रहेंगे, 2 सीट पर नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें जो अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।